ये कहानी है दिवसपुर गांव की, जहां 20 जून की शाम को गांव के लोग उत्साहपूर्वक तरीकों से अपने घरों में तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन 21 जून को योग दिवस था। और हर साल की तरह इस बार भी गांव के पुराने मंदिर में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। मंदिर का पुजारी, जिसका नाम पंडित मोहनलाल था, वो पिछले कुछ दिनों से अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसने गांव वालों को बताया था कि इस योग दिवस पर कुछ विशेष होने वाला है, और इस बार का योग शिविर भी सुबह को ना रख के शाम को रखा गया था। शाम के 6 बज चुके थे, सूरज ढलने वाला था। अब एक ऐसी चीज होने वाली थी इस योग दिवस पे जो कि बहुत असामान्य थी। पूरा गांव मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हो चुका था। चारों ओर दियों की रोशनी और धूप की सुगंध से माहौल पवित्र लग रहा था। पंडित मोहनलाल ने अपनी काली चादर ओढ़ रखी थी और वो माइक के पास आए और माइक पर बोलना शुरू किया। आज की रात विशेष है, क्योंकि आज हम एक प्राचीन योग साधना करेंगे। इस साधना को रात ठीक 12 बजे आरंभ करना होगा, जब 22 जून लग जाएंगी। गांव वाले थोड़े हैरान थे, क्योंकि ये साधना पहले कभी नहीं की गई थी। पंडित ने आगे कहा, ये साधना हमारे गांव की प्राचीन आत्माओं को शांत करेंगी और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगी। गांव के लोग भले ही थोड़े संकोच में थे, लेकिन पंडित मोहनलाल की बातों पर सभी गांव वालों को विश्वास था, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। पंडित मोहनलाल ने सभी को योग आसनों में बैठने का निर्देश दिया। सभी ने पंडित के कहे अनुसार ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक से मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका मंदिर के भीतर घुसा और दियों की लौ अचानक से बुझ गई। अंधेरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। पंडित ने अपनी आंखें खोली और बड़बड़ाने लगा, आ गई है वो, आ गई है सबको अपना दर्शन देने और सबको उसके किए का फल चुकाने। गांव वालों ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पंडित के चेहरे पे एक अजब सी चमक थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी मंदिर के पीछे से एक छाया प्रकट हुई। वो छाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गांव वाले उसे देखकर डर से कांपने लगे। पंडित मोहनलाल ने कहा, ये हमारी प्राचीन देवी की आत्मा है, जो कि योग साधना के माध्यम से हमें आशीर्वाद देने आई है। लेकिन वो छाया बहुत ही काली थी और किसी राक्षस की तरह लग रही थी, क्योंकि वो छाया देवी की आत्मा नहीं थी, बल्कि वो एक भयानक आत्मा थी जो कि गांव वालों से अपना बदला लेने आई थी। दरअसल कुछ सालों पहले गांव वालों ने एक महिला को जलाकर मार दिया था, क्योंकि वो महिला गांव में काला जादू करती थी और गांव के बच्चों की बलि देती थी। इसलिए गांव वालों ने उसे जलाकर मार दिया था। वो आत्मा गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उनकी आंखों में देख रही थी। जब वो आत्मा किसी गांव वाले के पास जाती तो वो व्यक्ति अचानक से अजीब हरकतें करने लगता। किसी की आंखें उल्टी हो जाती तो किसी की आवाज़ बंद हो जाती और हर गांव वाले का शरीर कांपने लग जाता था। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादाजी ने साहस जुटाया और पंडित मोहनलाल को रोका। पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये साधना नहीं है, ये तो शाप है। पंडित ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, ये शाप ही है, और मुझे इस आत्मा ने आदेश दिया था कि अगर मैं उसे गांव वालों के शरीर में प्रवेश दिलवा दूं तो वो मुझे अमर कर देंगी। ये सुनते ही सभी गांव वाले घबरा गए। दादाजी ने तुरंत मंदिर के द्वार की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। गांव वालों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, परंतु आत्मा ने अपनी शक्ति से दरवाजे को जकड़ रखा था। तभी दादाजी ने याद किया कि मंदिर के पिछले हिस्से में एक गुप्त मार्ग था, जिसे केवल वो जानते थे। उन्होंने सभी गांव वालों को चुपचाप इशारा किया और उस गुप्त मार्ग की ओर चल दिए। लेकिन आत्मा ने इस चालाकी को भांप लिया और पंडित को आदेश दिया
उन्हें रोकने के लिए कुछ करो। पंडित मोहनलाल ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और एक अदृश्य बाधा गाँव वालों के सामने उत्पन्न कर दी। परंतु दादाजी ने अपने पुराने अनुभव और विश्वास से बाधा को पार करने का तरीका खोज लिया। उन्होंने गाँव वालों को शांत रहने और ध्यान करने को कहा। सभी ने ध्यान मुद्रा में बैठ के मंत्रोच्चार किया। धीरे धीरे उस अदृश्य बाधा का प्रभाव कम होता गया और अंततः समाप्त हो गया। गांव वाले गुप्त मार्ग से बाहर निकलने में सफल हो गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि सुबह की पहली किरणें फूट रही थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और दादाजी के साथ मिलकर पंडित मोहनलाल और उस भयानक आत्मा का सामना करने का निर्णय लिया। दादाजी ने गांव के पुरोहित को बुलाकर पूरे मंदिर में पवित्र मंत्रोच्चार करवाया। मंत्रों की शक्ति से पंडित मोहनलाल बेहोश हो गया और आत्मा ने भी अपनी शक्ति खो दी। सभी गाँव वालों ने मिलकर पंडित को बांध दिया और पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने आकर पंडित को गिरफ्तार कर लिया और आत्मा की शांति के लिए पूरे गांव में हवन करवाया गया। धीरे धीरे गांव का माहौल फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उस रात की घटना को आज तक कोई नहीं भूल पाया था। और उस दिन के बाद से उन गाँव वालों ने योग दिवस भी मनाना बंद कर दिया था। हर साल उस भयानक रात की याद में 21 जून को वो सब भगवान का आशीर्वाद लेने का पर्व मनाने लगे। वो गाँव वाले सब अब हमेशा सावधान रहते हैं कि कोई भी अनजानी शक्ति उनके जीवन में हस्तक्षेप न कर सके। भले ही दिवसपुर के निवासियों ने योग दिवस मनाना बंद कर दिया, लेकिन स्टोरीज बाय समीर के सभी व्यूअर्स को योग अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। गाँव वालों ने ज़रूर उस आत्मा को जलाया था, लेकिन वो आत्मा भी काला जादू करती थी। लेकिन अब पूरी तरीके से उस गाँव को उस आत्मा का छुटकारा मिल चुका था। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।